जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको फिर से वर्ड्स प्रॉब्लम का कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, मात्र 2 क्वेश्चन बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं ये एलसीएम का नेक्स्ट टॉपिक पे चलूँगा। ठीक है, देखिए वर्ड प्रॉब्लम से कभी भी देख के हड़बड़ाइए नहीं। ये लेंदी होता है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही इजी होता है। ये सिर्फ कहने के लिए वर्ड प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये इसका सॉल्यूशन बहुत इजी होता है। नॉर्मल सिर्फ ये कहता है कि आप एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ABC एक ही समय में एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं और एक चक्कर 252 सेकेंड में कौन करता है? ए कर रहा है, पूरा कर लेता है। और दूसरा 308 सेकेंड में करता है, कौन? बी करता है। और अंतिम में यानी ये सी के बारे में कह रहा है। सी जो है 198 सेकेंड में पूरा कर लेता है। तो ये आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद फिर मिलेंगे? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है इसमें? इसमें ABC 3 है। एक कर रहा है 252 सेकेंड में, दूसरा कर रहा है आपका कितना सेकेंड में? दूसरा कर रहा है आपका 308 सेकेंड में कर रहा है, और चौथा जो है 198 सेकेंड में कर रहा है। ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ये सारा मिनट में है, सेकेंड में, दोनों में दिया हुआ है। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सो देखिए कितना इजी है। 3 है तो ये हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ इधर। तो ए कितना देर में कर रहा है? ए आपका कितना देर में कर रहा है? 252 सेकेंड में एक कर रहा है आपका। ठीक है, तो 252 सेकेंड ये सेकेंड में कर रहा है। अच्छा देखिए बी आपका कितना देर में कर रहा है? बी कर रहा है 308 सेकेंड में आपका कर रहा है। 308 सेकेंड में कौन कर रहा है? बी। तो 308 सेकेंड में कर रहा है बी आपका। और सी जो है सो आपका 198 सेकेंड में कर रहा है, 198 सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे। ये तीनों है अपना अपना समय में पूरा कर रहा है। अब इसका एलसीएम निकाल देना बस, और कुछ नहीं करना है। अब एलसीएम इसको तोड़ेंगे तो कितना बार में टूटेगा? 4 × 9 × 7, 9 7 63, 63 चौका 252। ठीक है, और ये आपका कितना बार में टूटेगा? इसको क्या करेंगे? 11 × 28, 11 × 28 यानी 28 ये हो जाएगा 8 और 2 10 और 3, हाँ इतने ही बार में टूटेगा। ये 11 × 28 में टूटेगा। और ये आपका कितना बार में टूटेगा? 11 × 18 बार में टूटेगा। कैसे? 11 और × 18 में टूटेगा यानी 1 9 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसको बताए थे, एक बार सटा के एक बजे हटा के 198 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम और तोड़ सकते हैं, एक स्टेप और इजी कर सकते हैं। 9 7 63, हाँ ये भी ठीक है। और इसको हम कर सकते हैं 11 × ये क्या कर सकते हैं? 7 × 4 कर सकते हैं, 7 चौक 28 ये हो जाएगा। और इसको कर सकते हैं 11 × 9 × 2 कर सकते हैं। ये तो हो ही गया था, तो इसको हम मिटा के कर सकते हैं क्या? 11 11 × ये था 28 यानी 14 दूना 28, यानी इसको ये भी हम कर सकते थे कि 7 × 2 × 2 ये भी कर सकते थे। ये हो गया, इसको भी ये कर देते हैं, जगह हो जाएगा पर्याप्त। तो देखिए अब इसमें से अब इसको हमको करना क्या पड़ेगा? सबका अलग अलग से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लाने के लिए हम बताए थे आपको 2 3 5 7 और 8, 7 और 11 इस टर्म में आपको तोड़ने के लिए हम बोले थे। यानी 2 का यानी 2 पे पावर 2 3 4 इस तरह का करेगा तो 2 पे पावर अगर 2 है तो 4 हो जाएगा, 3 पे पावर अगर 2 है तो 9 हो जाएगा, इस तरह करके। तो यहाँ पे देखिए 2 के फैक्टर में लाएंगे तो 2 में से 4 है, ये 4 हो जाएगा। और कोई है इससे ज़्यादा क्या? नहीं। तो यहाँ पे हम
4 लिख देंगे। इसके बाद 3 में जाएंगे, 3 में 9 है, और कोई आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। इसके बाद फिर क्या आ रहा है मेरा? 5 है क्या? 5 इसमें नहीं है, 6 फिर 7 है, तो यहाँ 7 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? और इंटू 11 एक आ रहा है। ठीक है, ये सारा मेरा किस में आ गया? सेकंड में आ गया। ये सारा मेरा किस में आया? सेकंड में आ गया। अब इसके बाद यहाँ से हम इसको अब क्या कर सकते हैं? ये सेकंड में है और यहाँ पे ऑप्शन मेरा किस में दिया हुआ है? मिनट में दिया हुआ है, तो यहाँ से हमको मिनट में करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? हमने इसके पहले भी बताया था आपको, अगर सेकंड में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ, अगर मिनट में करना है 60 से डिवाइड कर देंगे। सेकंड में दिया हुआ है और उसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और यही अगर मिनट में दिया रहता और सेकंड में करना रहता तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चीज़ आप नोट करके लिखे होंगे, हमको ऐसा उम्मीद है। अब इसको हम, ये सेकंड में था, इसको मिनट में कर दिया था, 60 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा? ये अब मेरा मिनट आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा मिनट आ जाएगा। अब इसको हम काट देते हैं, काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 चौका 60 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 15 हो गया। अब ये भी कटेगा, 3 तिया के 9 और 3 पच्चे 15। ठीक है, अब ये मेरा कितना आ जाएगा? यहाँ से 9 सत्ती 63, यानी 63 इंटू 11 बट्टा मेरा क्या हो जाएगा? 5। अब इसको हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आ जाएगा? 6, 3 और ये 9 बट्टा 5। ठीक है, अब इसको हम ये 6 बटा 5 63 इंटू 5, यानी कहीं मिस्टेक नहीं हुआ? अरे हाँ, सॉरी, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या गलती किया था। ये देखिए 7 इंटू 3 है ना, 7 इंटू 3 तो 7 21 इंटू 11 बट्टा 5, ये हो जाएगा। इसको मैं मिटाता हूँ क्योंकि जगह कम पड़ रहा है। ये देखिए, इसको हम करेंगे तो ये हम लिख सकते हैं 2, 1 और 3। कैसे? इसको मल्टीप्लाई किए थे, हम बताए थे कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करने के लिए इसको एक बार हटा दीजिए और फिर इसको जोड़ दीजिए, यानी 2 यहाँ लिख दिए, 3 यहाँ लिख दिया, ये दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दिए, ये इतना आ गया। अब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? यहाँ पे लिखते हैं, ये आ जाएगा मेरा 5 चौका 20, 4 बच गया 3, यानी 5 छक्का 30 हो जाएगा, और 1/5। ये लगता नहीं समझ में आएगा, ये मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए, इसके आगे में हम यहाँ से या करते हैं, यहाँ से इसको हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा मेरा? 46/1/5 आ जाएगा। ये कैसे आ जाएगा? इसको अब इससे डिवाइड कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया? ये आपका मिनट आ गया। ये आपका क्या आया? ये मिनट आ गया। ये तो मिनट आ गया, लेकिन हमको यहाँ तो सेकंड में कह रहा है ना, ये हमको यहाँ सेकंड में कह रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 46 और 1/5 इंटू, अगर यहाँ पे हम 60, ये 60 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा? ये आ जाएगा मेरा 12 आ जाएगा, 12 25 60 हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 46 मिनट और 12 सेकेंड। 46 मिनट 12 सेकेंड, ये समझ में आया? ये यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ कि गोय हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया? क्वेश्चन ये कह रहा था कि ABC 3 एक वृत्ताकार मार्ग में एक दिशा में उन लोग ये भागना शुरू करता है। ए जो है 252 सेकंड में पूरा कर लेता है, दूसरा जो है 308 सेकंड में करता है, अंतिम जो सी जो है 198 सेकंड में पूरा कर लेता है। तो ये दोनों आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद फिर से मिल जाएंगे? तो ये सबका एलसीएम निकालनी है, ये सबका एलसीएम ले लेंगे। तो मेरा एलसीएम कितना आ गया? ये मेरा एलसीएम आ गया था लेके, और फिर ये मिनट में दिया हुआ था, इसको ये सेकेंड में दिया हुआ था, तो इसको मिनट में करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया। तो ये मेरा कितना आ गया? 21 इंटू 11/5 आ गया, 5 आ गया। और इसको अब हम क्या किए? इसको हम डिवाइड किए तो मेरा ये इतना आ गया। अब इसके बाद फिर इसको, ये मेरा किस में आ गया था? ये मिनट में आ गया था, फिर मिनट को हमको सेकंड में करना था, तो 46 मिनट 1/5, और फिर इसको 1/5 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये मेरा सेकंड में आ गया। ये मेरा क्या चीज़ आ गया? ये मेरा सेकंड में आ गया था।
तो कितना हो गया 46 मिनट 12 सेकेंड। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये यानी आपका ये आंसर हो जाएगा। आई होप ऐसा लगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये वर्ड प्रॉब्लम था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, इससे आपको डरना नहीं, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन आप देखते इसी पे आधारित। हाँ, ये देखिए अब ये दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बता दिए थे, ये देखिए आप, ये आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, ये 6 है, 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं। 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं। जैसे में 3 आदमी है, तीनों एक साथ ही चलना स्टार्ट करता है। उसके बाद क्या था? उसके कदम 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के हैं। मतलब 3 आदमी है तो एक का होगा कितना है 63 है, दूसरा का 70 सेंटीमीटर और तीसरा का 77 सेंटीमीटर के हैं। तो न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए? कितनी दूरी तय की जानी चाहिए उस दूरी को पूरे कदमों से तय करने के लिए। मतलब ये कह रहा है कि 3 आदमी है, सो एक है आपका एक आपका हो गया कितना 63, दूसरा 70 और तीसरा 77, ठीक है। तो चलता है तो उन लोग कितना दूरी तय करेगा, कितना कदम होगा, ये आपको पूछ रहा है कि उन लोग जो तय करेगा वो कितना कदम में पूरा तय कर लेगा दूरी को, ये कह रहा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो दिया हुआ है आपका 63 और ये भी जो 63 है, 70 और 77 सेंटीमीटर जो है, इसका एलसीएम निकाल देना। कह कुछ नहीं रहा, सिंपल यही कह रहा है। तो इसको सिर्फ ये वर्ड प्रॉब्लम में लिख दिया है, इसलिए पता नहीं चलता कि इसको करना क्या है। सिंपल सा, इसको कुछ करना नहीं है, एलसीएम निकाल देना, बस यही ये आपको कह रहा है। तो ये देखिए 3 आदमी है, तो पहला का जो है 63 सेंटीमीटर, दूसरा का है 70 सेंटीमीटर और तीसरा जो है 77 सेंटीमीटर है। बस यही तो कह रहा है। इसको एलसीएम ले लेना है, इसको एलसीएम ले लेना है, तो अब ले लीजिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे, तीनों को तोड़ देंगे। कितना कितना बार में टूटेगा? इसको हम तोड़ सकते हैं 9 × 7, 9 × 7 63। इसको हम तोड़ सकते हैं 7 × 5 × 2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको हम तोड़ सकते हैं कितना में? 7 × 11 में। अब मेरा मेन मकसद तो यही रहता था कि हम ये 2, 3, 5 और 7 यही टर्म में हमको लाना रहता था, इसीलिए हम इस टर्म में तोड़ दिए, ये टर्म में टूट गया। अब क्या करेंगे? जो कॉमन हो रहा जो कॉमन हो रहा है उसको निकाल देंगे। तो देखिए 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 है, सिर्फ ये 2 ही है और तो नहीं है। उसके बाद देखिए 3 में कौन सा आ रहा है? 3 में एक 9 है और कुछ नहीं, तो 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या है? 7 है, 7 हो गया। उसके बाद कोई है क्या? उसके बाद 7 है, 5 भी है, उसके बाद 11 भी है, बस यही 4 गो है। अब इसी को कैलकुलेट कर देना, कैलकुलेट कर देंगे तो पता चल जाएगा पूरे कदमों तय की गई जो कितना कदम होगा, जो टोटल कदम की संख्या क्या है वो पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा 5 दूना के 10, 11 9 99, यानी ये हो जाएगा 99 और ये 10। कहीं गलती नहीं ना हुआ? 9 × 5 = 45, यानी 5 दूना 10, 11 9 99, कुछ छूट रहा है। देखिए हाँ, यहाँ पे तो 7 था ना, ये तो 7 तो हम छोड़ ही दिए थे, इंटू 7 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूना के 10 और ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, 45 × 7। एक और शॉर्ट टर्म से हम इसको करते हैं। देखिए यहाँ से फिर से बताते हैं आपको। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 के बाद क्या आएगा? 9 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, उसके बाद 7 आ जाएगा, उसके बाद 11 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 5 दूना के 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 9 × 7 = 63। तो देखिए 63 × 11 × 10। और ये हम तो आपको बताए थे 11 से मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट विधि। शॉर्ट विधि क्या हो जाएगा आपका? ये सब भी दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6
और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9 इंटू 0। ये समझ में आया? हमने बोला था ये है, इसको 11 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो 1 बजे हटा देना है और फिर ये दोनों को जोड़ देना है, जो होगा उसको लिख देना है। और ये 0 था तो यहाँ 0 दे दिए, तो यही आ गया आपका। यानी आपका क्या होगा 6930, 6930, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। ये समझ में यहाँ पे आया कि नहीं? ये कैलकुलेशन शॉर्ट कैसे किया, नहीं तो फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता तो थोड़ा ये हो जाता। देखिए इतना करने का इस क्वेश्चन में ज़रूरत ही नहीं था। इसको सिंपल सा तरीका में कैसे आप सोच सकते थे, सोच ये सकते थे कि ये 77 है, 77 है, यानी 11 इंटू 7 11 इंटू 7 होगा। यानी इसका मतलब ये होगा जो एलसीएम जो आ रहा है, एलसीएम जो आ रहा है वो 11 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऑप्शन हम चेक कर सकते थे कौन मेरा 11 से डिवाइड हो रहा है। जो मेरा 11 से डिवाइड होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब ये और 11 से डिविजिबिलिटी का रूल, विभाज्यता का रूल हमने बताया था इसके पहले। आप नहीं देखें तो उसको आप देख लीजिए। हमने ये बताया था कि जैसे में 2, 1, 3 इस तरह को डिजिट दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो 2 अंक जोड़ के या तो 0 आ जाए, या तो 0 आ जाए, या फिर 0 अगर नहीं आता तो उसके मल्टीपल में कोई आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कौन आ रहा है। ये देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 12, 12 6 घटाएंगे तो 12 में 6 जाएगा तो 6 आ रहा है। यानी ये आपका 11 से पूरी तरह से विभाजन नहीं हो रहा। ये देखिए 9 और 6 15, 15 में से 3 जाएगा, फिर भी ये आपका डिवाइड नहीं हो रहा है। अच्छा ये देखिए 9 6 और 5, 6 5 11, 11 में से 9 जाएगा, 0 भी नहीं आ रहा और नहीं ये 11 से डिवाइड हो जा रहा। अब ये देखिए कि इसमें था 6 और 3 9, और 9 में से 9 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 9 माइनस 9 इक्वल टू 0 आ जा रहा है। यानी ये जो है मेरा ऑप्शन ये 11 से डिवाइड हो जा रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? इसलिए इतना करने का झंझट नहीं है। आप यहीं से समझ जाते हैं कि अच्छा इसमें 77 दिया हुआ, यानी वो 11 से डिवाइड हो रहा है, यानी इसमें एलसीएम 11 आएगा। इसमें एक फैक्टर एलसीएम 11 भी आएगा, यहाँ पे आपका ये आया भी है। इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन जो मेरा 4 दिया हुआ है वो 11 से डिवाइड होना चाहिए, आपको समय बच जाएगा। और समय कितना इम्पोर्टेंस होता है गोला भरो प्रतियोगिता में, ये तो आप बखूबी जानते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी में बहुत ही इंटरेस्टेड, देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है का एलसीएम क्या होगा इसमें। ये पूरा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, बस यही है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2, 7 पे पावर 1 एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर में है क्या 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 1 और 7 पे पावर 2 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, ये निकालना है। तो हमने पहले बताया था एलसीएम लेने के लिए कि जो पावर अधिक होता है, जैसे मैं हम शुरू से आपको ये बोलते आ रहे हैं कि 2, 3, 5, 7 और 11 इस टर्म में आपको लाना है। ठीक है, इस टर्म में लाना है। ये ऑलरेडी इस टर्म में दिया हुआ है, लेकिन ये पावर का सिर्फ इसमें गेमिंग कर दिया है। पावर जिसका ज़्यादा होगा उसको पहले लेंगे। जैसे मान लेते कि अगर 2 पे पावर 2 होता तो ये 4 हो जाता, 2 पे पावर 3 होता तो ये क्या हो जाता, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाता। इसका मतलब ये हो गया कि ये सारे 2 के फैक्टर में ही आ रहा है। 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 3 है, सपोज 2 पे पावर 4 भी हो सकता था, इस तरह करके। तो इसमें जिसका पावर ज़्यादा होगा उसी को लिया जाएगा। तो इसमें देखिए 2 है, 2 पे पावर कितना है 3 है, यहाँ पे 2 पे पावर 4 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 पे पावर 4। इसके बाद देखेंगे 2 के बाद 3 का देखेंगे, 3 पे पावर 2 है, 3 पे पावर 1 है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3 पे पावर 2 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 5 है, 5 नहीं है, यानी 7 देखेंगे, 7 पे कितना पावर है, 7 पे पावर मेरा 2 है। ये लिखने से हमको ये फ़ायदा हो जाता है इस टाइम में लाने से कि मेरा छूटेगा नहीं कि हाँ इसको लिखें उसको लिखें या नहीं लिखें। और इससे ये क्लियर हो जाता है आपका कि हाँ 2 लिखें अब 3 आएगा,
5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, आपका इसमें कुछ छूटने का संभावना बहुत कम, ना के बराबर होता है। इसीलिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि हमेशा इस टर्म में लाने का प्रयास करें। इस टर्म में लाने से ये हो जाएगा कि ये आपका आंसर हो गया। अगर ऑप्शन में यही दिया हुआ तो यही हो जाएगा, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो फिर इसको आप तोड़ते चल जाइए। अब जो तोड़िएगा 100 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा और इसका 49 हो जाएगा, और इसको सोल्यूशन कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये सारे क्वेश्चन में इसी टाइप का ऑप्शन आपको मिलेगा। अब देखिए इसके बाद फिर ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें भी आपको एलसीएम ही पूछा है। तो ये आप क्या कीजिएगा, अब देखिए 2, 3, 5 और 7 × 11 वाला टर्म में आपको लाना पड़ेगा। तो 2 दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, यानी उसका काम खत्म। अब 3 देखेंगे, 3 पे कितना 5 है, और कहीं है क्या 3 पे पावर 2 है, यानी हमेशा अधिक रहेगा, जो पावर ज़्यादा रहेगा उसी को पहले लिया जाता है। तो 3 पे पावर 5 ले लिए, 3 के बाद 5 देखेंगे, 5 है, हाँ 5 पे पावर 2 है, यहाँ भी 5 पे पावर 2 है, यानी यहाँ पे 5 पे पावर 2 हो गया। इसके बाद अब क्या करेंगे, 5 हो गया, उसके बाद देखेंगे 7 का कितना है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 7 के पावर 1 ले लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए ये तो 2 पेयर में दिया हुआ था, जैसे में 1, ये 2 पेयर में, ये 3, 4, 5 कोई पेयर में रहे, कितनों में रहे, कोई दिक्कत नहीं, सब में यही करना। जैसे मैं इसी में एक चीज़ और देख लेते हैं, मान लेते हैं सपोज दैट में क्या कि इसी में आगे क्या दिया रहता, यहाँ पे दे देता आपका क्या 2 पे पावर क्या हो जाता 5 हो जाता, फिर हो जाता 3 पे पावर 4 हो जाता, फिर इस तरह से 7 पे पावर 2 हो जाता, 11 पे पावर 2 हो जाता, 11 पे पावर कितना होता, 11 पे पावर 2 हो जाता। तब पूछता का एलसीएम का होगा, का एलसीएम। अगर इसके बाद एलसीएम पूछता तो आप क्या करते हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, ये 3 पेयर हो गया, तीनों पेयर हो गया, जो पहला दूसरा पेयर में जो लगाए थे वही कंडीशन इसमें भी लग गया। 4 रहता, 5 रहता, कितनों कुछ रहता, कोई दिक्कत नहीं, सारे में एक ही रूल लगेगा, इसके लिए कोई अलग से नहीं। इसको अब देखिए यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, क्या 2, 3, 5, 7 और 11, यही चीज़ हम देखेंगे। 2 का देख रहे हैं, यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यानी 2 पे पावर हम 5 ले लेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखेंगे 3 पे पावर कितना 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे 4 है, यानी 3 पे पावर 4 हो जाएगा। इसके बाद क्या देखेंगे 5 है, 5 इसमें है नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो नहीं लेंगे। उसके बाद देखेंगे 7 है, 7 का कितना है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका 2 है, यानी 7 के पावर 2 लेंगे। इसके बाद 11 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, कितना है तो 11 पे पावर 2 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है बउआ तो बोलो, किसी प्रकार का कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अड़ोस पड़ोस अड़ोसन पड़ोसन जितने भी लोग हैं उन लोग के पास भी ये वीडियो पहुंचाने का कोशिश करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े, हम बड़े हो और हमारी आवाज़ है बुलंद हो, ठीक है। चलिए, ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो ये लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। जय हिंद, गुड बाय।